स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर अनु में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 के क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं 56 रुपीज में अगर बेच रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए जितना कि उसका क्या था सीपी था, यानी कि क्रय मूल्य था। अगर हम कोई वस्तु है, अगर मानिए कि 10% का प्रॉफिट पर हम लोग बेच रहे हैं तो उसका सीपी क्या होना चाहिए 10 रुपया होना चाहिए। अगर 20 रुपये पर के प्रॉफिट पर हम लोग बेच रहे हैं तो उसका सीपी क्या होगा 20 रुपया होगा। तो आइए हम लोग आज देखते हैं। पहले तो एक इसका ट्रेडिशनल मेथड देख रहे हैं, उसके बाद इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोग का सीपी कितना है हम लोग को पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि हम लोग का क्या है सीपी एक्स है, प्लस क्या बोल रहा है एक्स का x% पर के प्रॉफिट पर ही क्या बेचा जा रहा है किसी वस्तु को, तो कितना आ रहा है उसका वैल्यू 56, यानी एक्स का x% बाई 100 इक्वल टू 56। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 56। फिर इसको आगे करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 5600। इसके बाद आप लोगों को क्या इसको फैक्टर करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या होगा एक्स का वैल्यू आएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। तो इसको करने के लिए क्या है बहुत लंबा प्रोसेस का ज़रूरत हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स को। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कितना में बेचा गया है इसको 56 रुपया में। अब इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो 10 होना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 14 और 4 हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं, 14 में से 4 जाएगा क्या आ जाएगा 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग का फैक्टर क्या आ रहा है 56 आ रहा है, यानी कि हम लोग का फैक्टर क्या है बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करना है, जो हम लोग का छोटा डिजिट है उस पर क्या करना है एक जीरो, यहाँ बैठा दिए हम लोग एक जीरो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे आगे भी मैम कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग का आंसर क्या होगा यही होगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो क्या हो था 40 का हम लोग का क्या होगा 40%। तो इसको करेंगे सॉल्व, क्या होगा जीरो क्या आ गया 16, यानी 14 प्लस 16 क्या हो गया 56, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप के देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको हम क्या है ट्रेडिशनल मेथड से नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 75। अब इसको हमको क्या करना है ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिससे कि क्या जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 15 एंड 5, फिर 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग का क्या हुआ डिफरेंस क्या आ गया 10 आ गया, यानी कि हम लोग का फैक्टर क्या है बिल्कुल सही है। तो अब हमको क्या करना है जो सबसे छोटा डिजिट है फैक्टर का उसके ऊपर क्या करेंगे एक जीरो लिख दिए, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 50। तो अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं चेक भी कर लेते हैं कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। 50 का क्या बोल रहा है जितना हम लोग का सीपी होगा उतना ही % हम लोगों को क्या है प्रॉफिट हो रहा है, तब जाकर वो क्या होगा 25 रुपीज़ में बिकेगा, यानी 50 का 50%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आ गया 5 5 जा 20, यानी 50 प्लस 25 क्या हो गया हम लोग का 75, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आ रहा है करेक्ट है। तो ये दोनों क्वेश्चन से तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया। तो अब चलिए इसी में एक अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या कर रहा है किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है जितना कि क्या था उसका लागत मूल था। लागत मूल मतलब जितना में वो खरीदा था उतना ही % का अगर उसको हानि हो रहा है तब वो कितना में बेच रहा है 25 रुपये में। तो इसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से ही देखते हैं। तो हम लोग कितना में उसको
बेचे 25 में। अब इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसको कि ऐड करने पर 10 आए। हम लोग को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर क्या था, डिफरेंस 10 आना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग को क्या आना चाहिए, ऐड करने पर 10 आना चाहिए। तो क्या होगा, तो 5 + 5 क्या हो जाता है हम लोग का, 10 हो गया। बस अब इसमें हम लोग को कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, अगर छोटा संख्या था उस पर हम लोग 0 लिख रहे थे, यहाँ पर जो बड़ी संख्या रहेगी उस पर 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों सेम संख्या है, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, 50। तब चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा, 50 का 50%, यानी 100, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी क्या आ गया, 25। यानी 50 में से 25 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा, उसको 25 रुपया में हम लोग क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। यानी कि अगर उसका लागत मूल्य क्या था, 50 था, तो उसको अगर 50% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो तब जाके हम लोग उसको क्या बेचेंगे, 25 रुपया में बेचेंगे। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग उसको देख लेते हैं और आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्या है, एक दुकानदार है जो कि कोई सामान है उसको 21 रुपया में बेच रहा है और उसको बेचने पर उसको क्या हुआ, उतना ही % का हानि हुआ जितना में क्या था कि वो अपना उसका सामान का सीपी था। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, 21 में बेचा है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर करना है जिसको कि ऐड करने पर क्या हम लोग को आया, 10 है। तो क्या हो जाएगा, 7 को ऐड करेंगे, हम लोग का क्या आ गया, 10 आ गया। इसमें क्या बोले थे, जो बड़ी संख्या रहेगी उस पर हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। यानी 7 हम लोग का बड़ा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 70। अब हम लोग को इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो 70 का 70%, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये गया, क्या हो गया, 49। यानी 70 में हम लोग 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ गया, 1। 6 में से 4 गया, 2। तो यहाँ देखिए 70 रुपीज़ का सामान पे अगर हम लोग 70% का लॉस हम लोग को हो रहा है, तब जाके हम लोग क्या है, कोई सामान को 21 रुपीज़ में बेचेंगे। इस टाइप के आप लोग 8-10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस के टाइप 3 के क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू सो मच।